गाइस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल सोनिक के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है नवरात्रि का पहला दिन और मैं पहनने वाली थी येलो कलर की साड़ी, क्योंकि शैल माता का दिन था और आज के दिन येलो पहना जाता है। तो मैंने आज फिर पीला कलर की साड़ी निकाली थी और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। लेकिन मैं बता दूं कि इसके पहले मैंने अपना सारा काम कर लिया था, जैसे कि बाहर का झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सारी चीज़ें करने के बाद मैं आ गई थी तैयार होकर। और इस देखिए मैंने साड़ी पहनी हुई, कैसी लग रही है मेरी साड़ी और मैं किस तरह से साड़ी पहनी। ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे। ऐसे येलो कलर में मेरे पास बहुत सारी साड़ी है, लेकिन मैं सोची कि आज इसी को पहन लेती हूँ। आज पहला दिन है तो थोड़ा सा हेवी पहन लेती हूँ, तो बस इसीलिए मैंने फटाफट से साड़ी पहनी। और यहाँ पे देखिए इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है साड़ी की, इसलिए पहनने में बड़ा कंफर्टेबल लगता है, हल्का भी रहता है। फिर मैं यहाँ पे फट से रेडी हुई और रेडी होने के बाद से यहाँ पे मैंने कंघी वगैरह करी। वैसे मुझे बता दूं कि मुझे नवरात्रि का त्यौहार इतना पसंद है कि मतलब कि इस दिन में मुझे कोई भी काम करने में बिल्कुल ऐसा लगता आलस नहीं आता है। और फिर देखिए यहाँ पे मेरी पड़ोस की फ्रेंड है, वो आ गई थी मुझसे सुबह सुबह फूल मांगने के लिए, जो हमारे इधर अड़हुल का फूल चढ़ाया जाता है। तो बस वो सुबह सुबह उनका उपवास था, तो फिर वो इसलिए आई थी फूल लेने के लिए। फिर मैं वही बातें करने लगी, तो वो बातें हो रही थी कि ब्लॉग वगैरह बना रहे क्या भाभी, तो वही बातें कर रही थी। फिर उन्होंने मेरा थोड़ा सा शूट कर दिया और मैं दिखाने लगी कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। और फिर उसके बाद से फिर मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि अब हो गया था समय सुबह का चाय वगैरह बनाने का। तो मैंने शुरुआत वहीं से करी। सबसे पहले तो मैंने गैस चट्टी को फिर से पोंछी, क्योंकि पूजा का दिन था। मैं वैसे हमेशा पोंछ के रखती हूँ, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैंने वापस से पूरे अच्छे से क्लीन करी। और फिर मैंने यहाँ पर रख दी थी चाय बनने के लिए रख दी थी। और फिर से मैंने सबको चाय दी। सुबह सुबह इतना काम हो गया था कि क्या बोलूँ, लेकिन करना तो है ही है सारा काम, क्योंकि मुझे करना था पूजा। नवरात्रि का पहला दिन था, पूजा करना ज़रूरी था, तो इसलिए फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे गैस वगैरह को पोंछी। और साथ में यहाँ पे बातें कर रही थी, आ गए थे हस्बैंड जी, तो वो मेरे से बातें करने लगे थे तो कि आज तुम बहुत साड़ी वगैरह पहनी हो। मैंने बोली हाँ, आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए मैंने यहाँ पे साड़ी वगैरह पहनी हूँ। वैसे साड़ी पहनना अच्छा लगता है मुझे, बट ऐसे जब त्योहार रहता है तो ये उस तरह से घर में मुझे नहीं अच्छा लगता है। बाकी दिन नॉर्मल डे के हिसाब से ऐसा लगता है, जब घर में दिन भर रहना है तो फिर क्या साड़ी पहनना है, ऐसा वैसा। बस ये सब सोच के मैं सूट पहन लेती हूँ, जिसमें मैं अपने काम करने में कंफर्टेबल ज़्यादा रहती हूँ। साड़ी में थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा लगती है मुझे। वैसे साड़ी पे डिपेंड करता है, कोई कोई साड़ी इतनी हेवी हो जाती है कि बिल्कुल पहनने की मतलब इच्छा नहीं होती, वो थोड़े समय के लिए ही ठीक लगता है। और फिर मैं देखिए यहाँ पे चाय बना रही थी मम्मी पापा के लिए। फिर चाय वगैरह बनाने के बाद से मैं शुरुआत कर दी थी खाना बनाने की, क्योंकि आरव को भेजना था स्कूल, छुट्टी नहीं थी। तो फिर इसीलिए मैंने सोची कि पहले पूजा यहाँ पे मैंने नहीं की थी, मैंने सारा अपने तैयारी करके रख ली थी, क्योंकि मुझे मंदिर को भी साफ़ करना था और फिर पूजा भी करना था, क्योंकि मम्मी नहीं करने वाले थे, तो मुझे ही सारी चीज़ें करनी थी। लेकिन यहाँ पे मैं आराम से बातें करते करते चाय बना रही थी। और फिर यहाँ पे मेरा चाय हो गया था रेडी, तो फिर मैंने क्या करी, उसके बाद से फिर मैं खाने की तैयारी में लग गई, क्योंकि आरव को जल्दी स्कूल भेजना था 9 बजे के ही। तो फिर इसलिए मैं सोची कि खाना बनाने में भी समय लग जाएगा, तो पहले मैं खाना वगैरह रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद ही जाके मंदिर वगैरह साफ़ करूँगी और उसको स्कूल भेज दूँगी, तो पूजा करने बैठूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से उसका टिफ़िन वगैरह सब रेडी कर दी थी। और मैंने यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी और नहीं सॉरी, गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। और फिर मैं उसका टिफ़िन वगैरह, बॉटल वगैरह सारी चीज़ें पैक करके उसे पहले तैयार कर दी थी। और नहा धो करके वो रेडी हो चुका था, क्योंकि आज उसके पापा नहला दिए थे। और देखिए वो रेडी होके कैसे जा रहा है अपने स्कूल के लिए। पहले वो रोता था, लेकिन अभी वो बिल्कुल जाने के लिए मतलब उसको अब लगता है कि हाँ जाना है तो जाना है और पढ़ना है। तो यहाँ पे फिर मैं उसको तैयार कर दी थी ड्रेस वगैरह पहना करके। और फिर यहाँ पे शूज़ वगैरह उसको पहनाई। वो भी बिल्कुल रेडी हो गया था जाने के लिए। आज बिल्कुल भी मस्ती नहीं कर रहा था, शांति से बैठ कर के तैयार हो गया था। ऐसा लग रहा था कि आज उसको मेरे सपोर्ट में आना है, क्योंकि मम्मी को बहुत सारा काम है, बस ये ऐसा ही कुछ लग रहा था। तो समझ लीजिए माता जी का आशीर्वाद ही है कि कभी कभी बच्चे का मन अच्छा रहता है तो बड़े जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे
जब वो पहन लिया शांति से और शांति से स्कूल चला गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा बिना कोई नाटक किए, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ नाटक करते रहता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये फिर से उसको उल्टी जैसा लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसको। जब भी ड्रेस पहनता है तभी उसको उल्टी जैसा लगने लगता है। और इधर फिर दादी को उसने बाय किया और फिर मुझे बाय किया, और फिर देखिए कैसे खुद ब खुद सारी चीज़ें तैयार होकर खुद ही गेट खोल के जा रहा था। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे ज़बरदस्ती भेजना पड़ रहा है। और फिर मैंने उसे भेजी और फिर मैं लग गई थी अपने काम में। सबसे पहले देख सकते हैं आप मंदिर कितना गंदा हुआ था। क्यों गंदा हुआ था बताती हूँ मैं। क्योंकि पितरपक्ष था और पितरपक्ष में हमारे यहाँ मंदिर में पूजा नहीं किया जाता है, यानी कि 15 दिन से कोई पूजा नहीं हुआ था घर में, जिसके वजह से मंदिर एकदम ही गंदा हो गया था। तो फिर और पहले से भी थोड़ा सा नीचे का तो साफ़ हो जाता, लेकिन पूरा मंदिर नहीं साफ़ कर पाते हैं। तो फिर मैंने अच्छे तरीके से पूरे मंदिर को, कांच वगैरह को सबको अच्छे तरीके से पोंछी, भगवान जी की फ़ोटो वगैरह को सबको साफ़ की अच्छे से। और यहाँ फिर मंदिर के लिए मैं कपड़ा देख रही थी तो सब काफ़ी गंदे और पुराने हो गए थे। तो फिर मैं गई नया कपड़ा लेके आई और मंदिर में अच्छे तरीके से बिछा दी थी। भगवान की मूर्तियों को अच्छे तरीके से पोंछ ली और उसके बाद से सारे बर्तनों को भी मैंने यहाँ पे अच्छे से मांजी धोई। देख रहे हैं आप, सब बर्तन अच्छे से चमक रहे थे। ये सब मैं पीताम्बरी से मांजती हूँ, काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और जल्दी साफ़ हो जाते हैं। फिर मैंने सारे बर्तनों में यहाँ पे सिंदूर और हल्दी वगैरह कुकू सब रख दी थी और माता जी को चुंदरी वगैरह उड़ाई। और शुरुआत मेरी ऐसी ही होती है पूजा से। फिर मैंने सबको टीका लगाया और माता जी को टीका लगाने के बाद से मैंने सब पे यहाँ पे सारी तैयारी कर ली से शंकर भगवान को चंदन लगता है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे चंदन को हाथ में घस के और लगाई। फिर उसके बाद से ये फूल चढ़ाए, जो कि हमारे घर में ही सारे फूल निकलते हैं, तो यहाँ इसलिए सुबह सुबह बहुत लोग मांगने आ जाते हैं कि नवरात्रि में माता जी को यही फूल चढ़ाया जाता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं फूल लेने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी सुबेरे फूल तोड़ के रख लिए थे और फिर मैंने यहाँ पे सारा फूल चढ़ाई और दिया बाती लगाई और फिर अपना पूजा की। और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से पूजा करके, घर में एक फ्रेशनेस आ जाती है। क्योंकि बहुत दिन हो गया था पूजा नहीं हुआ था, लेकिन जब पूजा ख़त्म हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कि कितना अच्छा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है घर में, अच्छा माहौल हो जाता है घर का। तो फिर यहाँ पे मैंने भगवान जी की आरती करी, अकेले ही मैंने आरती की, कोई था नहीं। और इस बार मैं जोत नहीं जला रही थी, जो कि दिया जलाते हैं अखंड जोत, तो मैं वो अखंड जोत जलाई हूँ, लेकिन वो मैं कहीं और जलाई हूँ, जो कि मैं अपने ब्लॉग में बताऊँगी। इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए मैं इतना बता रही हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्लॉग देखें, इंटरेस्टिंग लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ कमियाँ रहती हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। और फिर यहाँ पे सारा पूजा ख़त्म हुआ भगवान जी का। फिर मैं गई तुलसी माता को भी यहाँ पे जल चढ़ा करके आई। और फिर यहाँ पे देखिए सारा पूजा ख़त्म हो गया था और माता जी को मैंने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और सब कुछ अच्छा से रहे, सब कुछ सुखी से रहे, बस इसी की कामना की। अभी के लिए बाय बाय।